नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट प्रखंड के डूबा पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ देख रहे हैं जो स्क्रीन में डूबा पंचायत के मुखिया मोइनुद्दीन जी हैं। इनसे जानेंगे कि इनके जो बीते 4 साल के जो कार्यकाल है पंचायत में क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं। तमाम बातें करेंगे, राजनीति से भी बातें करेंगे या फिर विकास के काम में क्यों बाधाएँ आ रही हैं, पंचायत की जो अपेक्षा थी लोगों की शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। तमाम बातें करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले मोइनुद्दीन जी आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। मोहिउद्दीन जी, मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके जो 4 साल के जो बीत गए हैं कार्यकाल, वो कैसा रहा आपके पंचायत में? कौन-कौन से आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं? कार्य हमारे यहाँ सिर्फ फेवर ब्लॉक का और जिस टाइम में विश्व रंजन पीआरएस था मनरेगा का, और अभी जो पीआरएस है वो तो आता ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहना है? मनरेगा की बात कर रहे हैं आप। मनरेगा जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसके द्वारा क्या आप यहाँ पे रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी हम ये जब से ये आया है ये पीआरएस जी, तब से हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, क्या परेशानी कर रहा है पीआरएस? पीआरएस आकर के कभी मेंबर से पैसा लेकर के चला जाता है, कभी किसी से चले जाता है, उसको कहता है कि हम कराएंगे, उसका भी नहीं करता है। आपने शिकायत नहीं की पीओ साहब से? जो आपने पीओ साहब को हमने आवेदन दिया है और लिख करके भी दिया 3 बार, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। आप एज ए जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के वोट से आप जीते हुए हैं, जनता आपको जिताया है और वो पीआरएस जो आपके मातहत है, आपके अंदर में काम करना चाहिए पीआरएस को, तो वो विकास को बाधित कर रहा है। वो आता ही नहीं है। हाँ। वो आ ही नहीं रहा है यहाँ हमारे यहाँ। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम सीमा पे है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी नहीं सुनी जा रही है ब्लॉक में? बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ तो भ्रष्ट ये नहीं, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है भ्रष्टाचार। हाँ जी। तो जनता त्रस्त है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी त्रस्त है इससे। बहुत ज्यादा। दोस्तों समझ सकते हैं, ये डूबा पंचायत की बात कर रहे हैं। मुखिया हमारे साथ मोइनुद्दीन जी हैं, जो इन्होंने वाकई भ्रष्टाचार और अफसरशाही से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से पंचायत के काम भी बाधित हो रहे हैं। चलिए मैं शिक्षा की बात करूं, आपके जो पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कितने स्कूलों की संख्या है? कितने हैं? हमारे यहाँ लगभग 5 स्कूल है और 1 मदरसा है। चल रहा है बढ़िया से? हाँ चल रहा है। पढ़ाई हो रही है? हाँ पढ़ाई हो रही है जी। इसमें मास्टर लोग हैं ये, और हमारे यहाँ का ही मास्टर है, सब अच्छे ही इससे हैं। एज ए जनप्रतिनिधि आप उसको देख रेख करते हैं? जी। चलिए ये बात करूं, जो आंगनबाड़ी करीब 9 वार्ड आपने बताया यहाँ, 9 वार्ड में आंगनबाड़ी सही से चल रहा है या नहीं? आंगनबाड़ी भी हमारे यहाँ सही से चल रहा है। शिक्षा पे ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करो, उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि पंचायत में होता है, तो लोग बहुत सारे अपने छोटे-छोटे इलाज के लिए आते हैं, उनको काफी लाभान्वित होते हैं उससे। क्या चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जब तस्लीमुद्दीन ये थे भवन निर्माण मंत्री, उसी टाइम का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो सर भी गया है, वहाँ जाने के लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में। हाँ जर्जर स्थिति में है और बैठने के लायक भी नहीं है। और इधर एक ठो डॉक्टर आया था, वो बोला कि मैं डुब्बा ही पंचायत में बहाल हुआ हूँ, मुखिया जी थोड़ा सा बैठने उठने के लिए दीजिए। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र डुब्बा में जहाँ पर भी वहाँ उसमें भी जलावन रखा हुआ है। तो आप जनप्रतिनिधि उसको खाली करवाइए, उसको चालू करिए, यहाँ पे डॉक्टर बैठने लगेगा तो यहाँ के लोगों को काफी इलाज हो जाएगा फ्री में। तो वो वार्ड नंबर 5 में है और 5 नंबर का मेंबर को मैं कहा हूँ कि वो साफ करके उसको दे, वो आकर के बैठेंगे और लोगों को बहुत सारे लाभ मिलेगा आपके द्वारा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा की मैंने बात कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत जरूरी होता है ग्रामीणों के लिए, क्या कितने लोगों को दिया गया है आपके द्वारा? हमारे इसमें जो 100 था वही दिया गया है। बाकी जिसमें मतलब इंदिरा आवास में जैसे किसी का लेबर पेमेंट कर लिया था मुखिया, उसको नहीं दिया गया, उसको मान्य नहीं किया ये बीडीओ साहब। यही सब है। अभी करीब कितना लोग दिए होंगे प्रधानमंत्री आवास? करीब 100 लोग? 100 लोगों को दिया। और इंदिरा आवास है ही नहीं, 0 है हमारे पास। प्रधानमंत्री से सिर्फ 100 लोगों को मिला है। जी जी। क्या लग रहा है आपको, जो इसमें मिलने वाली राशि जो 1,20,000 रुपया है, क्या इससे लोग घर बना पाते हैं या इस पैसे का मिसयूज होता है या इसमें सुधार की जरूरत है? नहीं, जब से हम लोग ये दिए हैं पैसा तो हम लोग घर बनवा दिए हैं। अगर इसका इंक्वायरी भी होगा तो हम उसको घर... इतनी महंगाई है, आपको लग रहा है कि 1,20,000 रुपया में कहीं ना कहीं करप्शन के शिकार भी हो जाते हैं? 10,000 20,000 लोग कमीशन भी ले लेता है सहायक वगैरह और जनप्रतिनिधि के द्वारा। तो क्या उस पैसे से घर बन पाता है या इसमें बदलाव की जरूरत है? हाँ नहीं, इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि 1,20,000 में घर नहीं बनता है। नहीं बनता है जी। आपको नहीं लगता है कि अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बना बनाया घर दिया जाता है, तो बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए? क्या आप इससे एग्री है? हाँ जी, वही होना चाहिए कि बना बना हुआ घर देना चाहिए।
देना चाहिए। जी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार भी इस पर ध्यान दे, ताकि अदर स्टेट के जैसा हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि बना-बनाया घर दे, ताकि इससे करप्शन भी खत्म होगा और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी और कहीं न कहीं सरकार का नाम भी चलेगा। मैं ये बात करूँ, जो आपने भ्रष्टाचार और ये इस पे भी बात किया, करप्शन पे, बहुत ज़्यादा जोकीहाट विधानसभा से तमाम जनप्रतिनिधियों का मेरे पास भी बयान है कि भ्रष्टाचार और ये इस करप्शन बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। तो क्या एज़ ए जनप्रतिनिधि आप कैसे इस पर लगाम लगाना चाहेंगे? किस तरीके से आपने विधायक यहाँ के लोगों से कंप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से? हमारे यहाँ तो वो एक रिवाज बना हुआ है, वो कोई एमएलए अगर वैसा होगा तो वो बदलेगा। छोटी-छोटी चीज़ें मैं बात करूँ, राशन कार्ड की बात करूँ, वृद्धा पेंशन, जाति, आय, निवास, क्या ये बन पाता है कि इसमें भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं? राशन कार्ड में पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसका ये काट लिया जाता है। जाति, निवास वगैरह बन पाता है सही से? जाति निवास में भी वही लेकर के कुछ बन जाता है, लेकिन बनता है। देना ही पड़ता है। पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है। नहीं, नहीं होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे कि शराबबंदी जो सरकार ने पूर्ण रूप से बंद किया है, क्या लग रहा है, शराबबंदी आपके पंचायत में या फिर कहीं यहाँ पे पूर्ण रूप से शराबबंदी का असर दिख रहा है, या फिर जो सूखा नशा का जो चलन बढ़ा है, खासकर युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहा है, स्माइक और एक्स क्या-क्या ले रहा है, इसकी क्या वजह है? वही शराबबंदी का वजह है। हुँ। अगर शराब खुला हुआ रहता तो इतना स्मैक और कोरेक्स वोरेक्स नहीं बिकता। नहीं बिकता। क्या नहीं। शराब महँगा हो जाने के कारण ₹50 की शराब जो ₹200 मिल रही है, क्या इस कारण लोग सूखा नशा सस्ता समझ के कर रहे हैं कि या जी। फिर क्या रीज़न है? जी, वही इससे कर रहा है। हुँ। लेकिन उसमें भी तो महंगे है, कहाँ सस्ता है कि मतलब सस्ता में, लेकिन करता है लोग। करता है। हम्म। क्या युवा पीढ़ी आपके यहाँ पंचायत में इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि नशा करते हुए? जी, हमारे इसमें चौक पर खुद बैठिएगा एक घंटा तो पता लगेगा कि कितना आदमी करता है। तो एज ए जनप्रतिनिधि आप इस पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से आपने कभी आवेदन नहीं दिया कि इस तरीके से हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, इससे कहीं न कहीं चोरी चकारी भी बढ़ा है? आपको लग रहा है कि सब जो नशा करने वाले लोग अपने आप में नहीं रहते हैं, अपने नशा के करने के लिए कुछ भी क्राइम भी कर जाते हैं, आपको लग रहा है? हम लोग तो मतलब इसमें थाना में या इसमें आवेदन नहीं दिया है, लेकिन थानेदार खुद आकर के हमारा चौक का मतलब निरीक्षण करके गया है, उसको भी पता है कि कैसा होता है। हुँ। यही तो बात। आप इस पर ये जनप्रतिनिधि इस पर लगाम लगाने की कोशिश कीजिए, इस पर बैठक कीजिए, गाँव के समाज को अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को बैठाइए, ताकि आप एक जनप्रतिनिधि है, लोगों ने आपको वोट देकर चुना है, ठीक है? अगली बार से। अगला बार से नहीं, इसी महीना से, जी, जी। यही दिवाली से हुँ, मतलब इस बात का ये होगा। ध्यान कर देंगे। जी। दोस्तों, ये थे हमारे डुबा पंचायत के मोइनुद्दीन मुखिया जी, आप इनके बातों से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपके क्षेत्र की जनता डुबा पंचायत की देख रही है, तमाम जोकीहाट प्रखंड के, आप अपने समाज के लोगों को, अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब आदमी मतलब खुश रहे, हाँ। बढ़िया रहे और दारू शराब इससे ये रहे, वंचित रहे। नशा से वंचित रहे। नशा से वंचित रहे और सब ये हमारे यहाँ अभी 26 मुखिया में जैसे सब मुखिया से शरीफ हम ही हैं। जी। हाँ, कभी हम किसी को घूस नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं। नहीं लेते। हाँ, यही बात। चलिए, आप इससे कितना इत्तेफ़ाक करते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद।